अनिर्वर्णा पदं वाक्यमित्यास्पदचतुष्टयम् यस्याः सूक्ष्मादिभेदे वाग्देवीं तामुपास्महे। नमस्कार, मैं डॉक्टर वरलक्ष्मी इंद्रकांती। टुडे वी विल बी टॉकिंग अबाउट अप्रोचेस एंड मेथड्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश SECM 02 Block 3. Today's unit is 2 and today's topic is language across the curriculum and communicative language. So here are the two books which you can refer for further studies. Language across the curriculum, and title is same and the writers are different. So learn a new language. How we can learn a new language, that we are going to discuss in next few slides. First, we will be talking about the learning objectives of this unit. And after completing the unit, you will be able to know the importance of language, importance of communication, learn to live in multilingual society, techniques to enhance confidence through language learning, meaning and importance of language across the curriculum, apply the skills to course material, research and projects in non-language disciplines. So language across the curriculum and communicative language, basically when we talk of language, basically it is a system of communication, a set of sounds and written symbols used by the people for talking or writing. So in other words, we can say that language is the principal method of human communication. इसका मतलब क्या है? भाषा के माध्यम से ही हम एक दूसरे के साथ अपनी बात को कह सकते हैं, इसलिए लैंग्वेज पर कमांड होना हमारे लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण होता है. The words are organized in a normal way, expressed by speech, writing or gestures. What does it mean? What is a communicative language? So when we talk of language, it is basically organized in a normal way, expressed by the speech, writing or gestures. सो कम्युनिकेशन के लिए ये आवश्यक नहीं है कि आप हमेशा भाषा का ही प्रयोग करें. कई बार क्या होता है कि आप लिखकर या फिर जेस्चर्स के माध्यम से भी अपनी बात को कहने की कोशिश करते हैं. नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट व्हाट इज एकेडमिक लैंग्वेज. सो एकेडमिक लैंग्वेज कैन बी डिफाइंड एज द सेट ऑफ वर्ड्स, ग्रामर एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रैटेजीज यूज्ड टू डिस्क्राइब कॉम्प्लेक्स आइडियाज, हायर ऑर्डर थिंकिंग प्रोसेसेस एंड एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट. सो लैंग्वेज हमारी बात को कहने में या एक्सप्रेस करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. सो दिस इज अ ग्लोब एंड अक्रॉस द ग्लोब वी विल सी दैट लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. फर्स्ट वी विल नो व्हाट इज लैंग्वेज. सो लैंग्वेज इज अ सिस्टम ऑफ सिंबल्स एंड रूल्स दैट कॉन्स्टिट्यूट द मेथड ऑफ ह्यूमन कम्युनिकेशन, ईदर स्पोकन और रिटन, consisting of the use of words in a structural and conventional way. इसका मतलब क्या है? लैंग्वेज वही है जिसमें कि सिंबल्स को यूज किया जाता है और उसका एक प्रॉपर रूल होता है. जब हम शब्दों को व्यवस्थित करते हैं, जब उसका मीनिंग आता है, वही लैंग्वेज जो है हम डेली यूज करते हैं. सो डिक्शनरी डेफिनेशन के हिसाब से लैंग्वेज को इस तरह से परिभाषित किया गया है कि लैंग्वेज इज अ सिस्टम ऑफ ह्यूमन कम्युनिकेशन बाय स्ट्रक्चर्ड अरेंजमेंट्स ऑफ sounds to form larger units, for example, morphemes, words and sentences. Then language is a vehicle to expression or exchange thoughts, concepts, knowledge and information. इसका मतलब क्या है? लैंग्वेज हमारे लिए एक उस गाड़ी की तरह है जिसके माध्यम से हम अपनी भावनाओं को एक दूसरे के साथ व्यक्त कर सकते हैं. कठिन जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं उनकी हम व्याख्या कर सकते हैं, ज्ञान को एक दूसरे के साथ बांट सकते हैं और इसके साथ साथ इंपॉर्टेंट जानकारी भी हम एक दूसरे को बांटने की कोशिश करते हैं. सो डेफिनेटली इट हेल्प्स टू फिक्स एंड कम्युनिकेट एक्सपीरियंसेस एंड नॉलेज. सो जीवन में आपके जो भी अनुभव होते हैं और जो आपका ज्ञान होता है उसको हम भाषा के माध्यम से व्यक्त करने की कोशिश करते हैं. सो बेसिकली व्हाट इज लैंग्वेज? इन सिंपल words, language is a tool of communication,
a medium to transfer ideas, thoughts, the most specific human tool, the biggest need of life on earth. So हम आज इस बात की यदि कल्पना करते हैं कि जब पृथ्वी पर भाषा नहीं थी, सो लोगों को अपनी बात कहने के लिए कितनी अधिक कठिनाई रहती होगी। तो इस वजह से आप देखिएगा कि लैंग्वेज जो है अपने आइडियाज को दूसरों को ट्रांसफर करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। देन वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द फंक्शंस एंड बेनिफिट्स ऑफ लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम। सो फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज में सबसे पहले आप देखोगे सोशल इंटरैक्शन, व्यक्ति अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाने की कोशिश करता है। डायरेक्टिव फंक्शन, एक्सप्रेसिव फंक्शंस, कल्चरल ट्रांसमिशन, हिस्टोरिकल फंक्शन, और इसके साथ साथ आप देखोगे कॉग्निटिव फंक्शन। सो इस तरह से आप देखोगे कि लैंग्वेज के कई फंक्शन हैं, और जब भाषा का आप निरंतर प्रयोग करते जाते हैं, सो आप इन सब चीजों में भी अपने आप को कंफर्टेबली अपनी बात को कहने की क्षमता का विकास आप करने लगते हैं। लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम एनरिचेस द स्टूडेंट्स, प्रोवाइड्स देम द अपॉर्चुनिटी टू यूज देयर लैंग्वेज स्किल्स अदर देन इंग्लिश इन नॉन लैंग्वेज कोर्सेज। यहाँ पर कहने का तात्पर्य क्या है, जब हम लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पर हिंदी या इंग्लिश में जो भाषा का प्रयोग किया जाता है हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। आप विज्ञान हो, मैथमेटिक्स हो, साइंस हो, सोशल स्टडीज हो, हर एक में लैंग्वेज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और यदि आप लैंग्वेज को अच्छी तरह से समझ और बोल सकते हैं, सो आपके लिए चाहे वो गणित की प्रॉब्लम सॉल्विंग हो, या फिर आप साइंस की थ्योरम्स हो, या फिर आपके सोशल साइंसेज में डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट्स हो, उनको बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं। देन दिस करिकुलम एम्स टू इन्फ्यूज फॉरेन लैंग्वेज अक्रॉस। चूंकि हम इंग्लिश लैंग्वेज की बात कर रहे हैं और इंडिया में आज भी इंग्लिश को एक सेकेंड लैंग्वेज के रूप में माना जाता है, इस वजह से एक फॉरेन लैंग्वेज के रूप में यदि आप भाषा को निरंतर आप पढ़ते रहते हैं, अपनी भावनाओं को व्यक्त करते रहते हैं, तो एक समय आएगा कि आप इंग्लिश जैसी फॉरेन लैंग्वेज को भी बहुत आसानी से समझ और बोल सकेंगे। इट ग्रूम्स द स्टूडेंट्स विद स्किल्स ऑफ लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी इन फॉरेन लैंग्वेज सोर्सेज। सो कहने का मतलब क्या है, जब लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम या फिर एलएसी के माध्यम से जब आप भाषा का पढ़ते हैं और उसमें अपनी प्रोफिशिएंसी को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, तो आप ये देखेंगे कि धीरे धीरे उससे छात्रों में अपने आप में कॉन्फिडेंस आता है और एक समाज में एक उपयोगी व्यक्ति के रूप में अपने आप को वो ग्रूम करने की क्षमता का विकास कर सकते हैं। देन स्टूडेंट्स एक्सपर्टीज इन यूजिंग देयर नॉलेज ऑफ अ सेकेंड लैंग्वेज बियॉन्ड फॉरेन लैंग्वेज कोर्सेज इज apply their skills to course materials, research and project in non-language disciplines. So इसका मतलब क्या है कि जब बच्चा भाषा में पारंगत हो जाता है तो सेकेंड लैंग्वेज में, फॉरेन लैंग्वेज में, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, संस्कृत हो या बाहर की देशों की कोई भी भाषा हो, उसको वो पढ़ने की क्षमता का विकास कर सकता है। और जो कोर्स मटेरियल आज हमारे पास इजीली अवेलेबल है, उस कोर्स मटेरियल को, रिसर्च को, जो प्रोजेक्ट्स हैं, उन सबको पढ़कर वह अपने आप का विकास तेजी से कर सकता है। इन एडिशन टू दैट यू विल सी दैट दिस करिकुलम एनरिचेस कोर्सेज, पर्सपेक्टिव्स एंड प्रिपेयर स्टूडेंट्स फॉर द क्रॉस कल्चरल एंड मल्टीलिंगुअल डिमांड्स ऑफ अ ग्लोबल सोसाइटी। भारत में या पूरे विश्व को आज हम ग्लोबल सोसाइटी के बारे में कॉन्सेप्ट बहुत तेजी से बढ़ रहा है। ग्लोबल सोसाइटी वो सोसाइटी है जिसमें कोई बाउंड्रीज नहीं है, लैंग्वेज का बैरियर नहीं है, देश का बैरियर नहीं है, फिजिकल बैरियर नहीं होता है। और जब बच्चा विदेशी भाषाओं को तेजी से पढ़ता है, सो डेफिनेटली आप देखोगे कि उसकी पर्सनैलिटी भी अपने आप में एनरिच होती है और स्टूडेंट्स वो सब स्टडी मटेरियल जो कि दूसरी भाषाओं में भी उपलब्ध है, उन सब का बहुत तेजी से उपयोग कर सकते हैं और अपने व्यक्तिगत जीवन में अपने आप के उत्थान के लिए भी उसको कर सकते हैं। इसलिए आप देखोगे कि क्रॉस कल्चरल और मल्टीलिंगुअल, इंडिया में आप देखोगे मल्टीलिंगुअल कल्चर है, हमारे देश में हर प्रांत में अलग अलग तरह की भाषा बोली जाती है। क्रॉस कल्चरल का मतलब होता है कि एक देश से दूसरे देश का जो कल्चर है या फिर एक स्टेट से दो दूसरे स्टेट का कल्चर है, उसमें काफी कॉन्ट्रास्ट होता है। पर चूंकि ग्लोबल सोसाइटी होती है तो बैरियर्स उसमें खत्म हो जाते हैं, जिसकी वजह से छात्रों को दूसरे देश, दूसरे प्रदेश में क्या हो रहा है, वहाँ की भाषा क्या है, वहाँ की संस्कृति क्या है, वहाँ का कल्चर क्या है, इस बारे में बहुत आसानी से जानकारी हो जाती है।
सो इस तरह से आप देखोगे जब मल्टीलिंगुअल लैंग्वेज हम पढ़ते हैं तो हमारी पर्सनैलिटी में भी आप देखेंगे बहुत तेजी से विकास होता है। देन बेनिफिट्स टू लर्नर, जो लैंग्वेज अक्रॉस दी करिकुलम के माध्यम से जब हम विभिन्न विषयों को पढ़ते हैं सो हमारे लर्नर्स जो हैं उससे बहुत अधिक सीखते हैं। सबसे पहली बात तो उसमें यह है कि लर्नर्स गेट दी एबिलिटी टू कम्युनिकेट थॉट्स, आइडियाज एंड फीलिंग। भाषा यदि आपकी अच्छी होगी तो आप प्रभावशाली भाषा में अपनी बात, विचार और फीलिंग को अच्छी तरह से व्यक्त कर पाएंगे। दूसरी बात इसमें आती है, दिस प्रोग्राम अलाउ स्टूडेंट्स टू यूटिलाइज देयर स्किल्स इन लैंग्वेज अदर देन इंग्लिश विद इन नॉन लैंग्वेज कोर्सेज। नॉन लैंग्वेज कोर्सेज का मतलब ही यही है, जैसा कि अभी हमने कहा था कि विज्ञान है, मैथमेटिक्स है, सोशल साइंस में, जो कि पेडागोजी के सब्जेक्ट्स नहीं है। यदि आपकी लैंग्वेज में प्रोफिशिएंसी आएगी तो आप नॉन लैंग्वेज कोर्सेज में भी आपकी ऑटोमेटिकली आपकी स्किल में एनहांसमेंट होता है। नेक्स्ट कम्स दी इंटीग्रेट्स फॉरेन लैंग्वेज लर्निंग इनटू वेरियस एकेडमिक डिसिप्लिन्स। फॉरेन लैंग्वेज में जितनी भी चीजें होती हैं दैट हेल्प यू टू इंटीग्रेट द वेरियस आइडियाज। जब व्यक्ति दूसरे देश के कल्चर को भी पढ़ता है सो अपने विचार और फॉरेन कंट्रीज के विचार को मिला के इंटीग्रेट करता है, और जब इंटीग्रेट करता है तो उसके विचारों में काफी आप देखेंगे कि तेजी से वो अपने विचारों को एक्सप्रेस करने की क्षमता का विकास कर लेता है, और उसके विचारों में आप देखेंगे कि परिपक्वता भी आ जाती है। देन इट enables the learners to apply their language proficiency to research projects and course materials. Naturally जब आप लैंग्वेज में परफेक्ट हो जाएंगे तो आप उस लैंग्वेज का प्रयोग आप रिसर्च में कर सकते हैं, प्रोजेक्ट में कर सकते हैं, कोर्स मटेरियल में कर सकते हैं, एग्जामिनेशन में जब आप अपने आंसर लिखते हैं तो आपकी एक्सप्रेसिव बहुत लैंग्वेज हो जाती है। देन प्रिपेयर स्टूडेंट्स फॉर अ ग्लोबलाइज वर्ल्ड। ग्लोबलाइज वर्ल्ड का मतलब क्या है कि आज भी हम देखते हैं कि भारत की जो हायर एजुकेशन में पढ़ने वाले अच्छे छात्र होते हैं वह विदेशों में जाकर पढ़ते हैं। सो जब आप अपनी लैंग्वेज में प्रोफिशिएंसी को आप हासिल कर लेंगे सो देन देयर विल बी लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी दैट आउटसाइड इंडिया ऑल्सो यू विल बी एबल टू सर्वाइव, और आपको बहुत अच्छी जॉब भी वहां पर मिल सकती है। सो उसी को हम आगे देखते हैं, एनरिचेस लर्नर्स अंडरस्टैंडिंग थ्रू ऑथेंटिक फॉरेन लैंग्वेज सोर्सेस चूंकि आजकल एक क्लिक पे आपको दुनिया भर की नॉलेज आपको मिल जाती है, और यदि आपकी भाषा परिपक्व है और आप भाषा को समझ सकते हैं तो आप ये देखेंगे कि पूरे कोर्सेस जितने भी सोर्सेज अवेलेबल हैं रिसर्च या प्रोजेक्ट की फील्ड में, उन सबको आप पढ़कर अपने आप का फायदा कर सकते हैं। देन फॉस्टर्स रिस्पेक्ट एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ अदर कल्चर्स। जब बच्चा बहुत सारी चीजों को पढ़ता है सो उसके अंदर एक तरह से रिस्पेक्ट आ जाती है कि वो मल्टी लैंग्वेज या मल्टी कल्चरल वाले दूसरे पार्ट ऑफ ग्लोब के लोगों के साथ भी वह अपने आप को, एक तो रिस्पेक्ट आती है उसकी और उनसे कनेक्शन की फीलिंग उनकी आती है। जैसा कि भारतीय परंपरा में हम हमेशा कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम। सो आजकल की इस ग्लोबल दुनिया में आप देखोगे, वास्तव में आप देखोगे पूरा विश्व एक परिवार के रूप में हमारे समक्ष देखने के लिए आ रहा है। देन लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज नर्चर्स क्यूरियोसिटी एंड ओपननेस। जब आप बार बार नई भाषा को सीखते हैं सो आपके अंदर एक क्यूरियोसिटी आती है, एक ऐसी भावना आती है कि और जानने की इच्छा आपके अंदर आने लगती है, और इसके साथ साथ आपका बहुत ब्रॉडर आउटलुक भी हो जाता है जिसको कि आप ओपननेस के रूप में जानते हैं। देन डेवलप अंडरस्टैंडिंग एंड एप्रिसिएशन ऑफ अदर पीपल्स एंड कस्टम्स। जब आप बहुत पढ़ लिख जाते हैं, दूसरे समाज और संस्कृति के बारे में जानने लगते हैं सो आप दूसरी संस्कृति को भी अप्रिशिएट करेंगे, और उनके जो रीति रिवाज हैं उनके लिए भी आपके मन में आदर का भाव उत्पन्न हो जाता है। देन गेट टू नो हाउ लैंग्वेजेस वर्क एंड हेल्प्स टू इम्प्रूव लिटरेसी स्किल्स। लिटरेसी बेसिकली है अक्षर ज्ञान जो होता है, साक्षरता किस तरह से लेकर आई जा सकती है, उसमें भी भाषा बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। देन हेल्प स्टूडेंट्स डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग, एनालिसिस एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। तो जब बच्चा भाषा में निरंतर अपने आप को प्रोग्रेसिव बनाकर रखता है तो उसकी क्रिटिकल थिंकिंग की भावना होती है, एनालिटिक पावर उसमें डेवलप होती है, और जीवन में आने वाली छोटी छोटी समस्याओं का भी समाधान वह बहुत स्किलफुली करने की क्षमता का उसमें विकास हो जाता है। देन टीचेस स्टूडेंट्स अबाउट अदर पीपल्स देयर आइडियाज एंड वेज ऑफ थिंकिंग। सो बच्चा की जो ओपननेस होती है, जो उसकी ब्रॉड माइंडेडनेस होती है, जब वो दूसरे लोगों के विचारों को, आइडियाज को समझता है तो वह स्वयं अपने एक ब्रॉडर प्रोस्पेक्टिव में उस पर चिंतन करने की क्षमता का विकास कर सकता है।
देन इट बूस्ट कॉन्फिडेंस, रैशनल डेवलपमेंट एंड थिंकिंग। डेफिनेटली जब आपको भाषा पर कमांड आएगा तो ऑटोमेटिकली यह आपका कॉन्फिडेंस जो है काफ़ी तेजी से बढ़ने लगता है। देन एनहांसेस मेमोरी एंड कम्युनिकेट स्किल्स। तो आपकी मेमोरी तेजी से बढ़ने लगेगी, बार बार आप रिपीट करेंगे उस चीज़ को, तो आपकी कम्युनिकेटिव जो स्किल्स होती हैं अपनी बात को अच्छे शब्दों में सामने वाले के सामने व्यक्त करने में आपको बहुत अधिक मदद देगा। फिर हेल्प्स लर्नर टू गेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिफरेंट टेक्निकल टर्म्स रिलेटेड टू सब्जेक्ट्स। सो जो टेक्निकल टर्म्स होते हैं, आप लोगों ने देखा होगा स्टडी मटेरियल में कुछ टेक्निकल टर्म्स शुरू में ही लिखे रहते हैं लर्निंग ऑब्जेक्टिव के बाद, और ये टेक्निकल टर्म्स जो उस पार्ट के दौरान कठिन शब्द होते हैं उन शब्दों को मीनिंग दिया जाता है। सो इट बिकम्स वेरी इजी फॉर द लर्नर्स टू लर्न दोज डिफिकल्ट टेक्निकल टर्म्स with the help of acquiring the proficiency in languages. Then helps learner to improve their linguistic skills. भाषा जो है आपकी एक्सप्रेशन को सुधारती है और ये लिंग्विस्टिक स्किल को एनहांस करने में बहुत अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसके साथ साथ आप देखोगे enables learner to discuss subject concept more effectively. जब आपका भाषा पर कमांड हो जाएगा, कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा, तो आप में ऑटोमेटिकली इतनी क्षमता का विकास हो जाएगा कि विषय से संबंधित जो कठिन कॉन्सेप्ट्स हैं उनको भी आप बहुत आसानी से डिस्कस करने की क्षमता का विकास कर पाएंगे। सो फंक्शंस एंड बेनिफिट्स ऑफ लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम में हमने ये देखा है कि लैंग्वेज स्किल डेवलपमेंट, कैसे लैंग्वेज के माध्यम से आपकी दूसरी स्किल्स का डेवलपमेंट होता है। सो पहले आप देखेंगे कि रीडिंग राइटिंग स्किल्स एंड लर्निंग, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल, देन क्लासरूम टॉकिंग एज रिसोर्स, then activities to develop skills, then listening skills, reading for reading sake, writing development and stage wise writing. So ऐसी कई सारी skills हैं जब आप लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम के माध्यम से भाषा को अच्छी तरह से सीखते हैं। सो आप में लैंग्वेज से रिलेटेड इन विभिन्न स्किलों का विकास तेजी से होने लगता है, जिसके बारे में अभी हमने डिस्कस किया है। फिर हम देखेंगे कि लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम का बेसिक उद्देश्य क्या है, ये सिलेबस में रहना क्यों आवश्यक है। पहली बात तो यह है कि इट एनहांसेस स्टूडेंट्स एबिलिटी टू यूज देयर सेकेंड लैंग्वेज। जो भारत में अंग्रेजी को सेकेंड लैंग्वेज के रूप में दिया जा रहा है, वो छात्रों की एबिलिटी को तेजी से विकसित करता है। फिर स्किल्स इन डाइवर्स एकेडमिक कॉन्टेक्स्ट। डाइवर्स का मतलब क्या है, जिस तरह से आपकी डाइवर्जेंट थिंकिंग जब आपकी डेवलप हो जाती है ना, तो व्यवहार में आपकी काफी मैच्योरिटी दिखाई देने लगती है। एंड सेकेंड लैंग्वेज गिव्स यू दैट प्लेटफॉर्म। देन लैंग्वेज इज अ टूल फॉर थिंकिंग एंड लर्निंग, ये हम सभी जानते हैं। देन क्रूशियल फॉर अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सप्रेसिंग कॉन्सेप्ट्स, एम्फसाइजिंग डेवलपिंग स्टूडेंट्स लिंग्विस्टिक स्किल्स। फिर लर्निंग कंटेंट इन वेरियस डिसिप्लिन, जैसा कि हमने पहले भी कहा था कि वेरियस डिसिप्लिन का तात्पर्य यहाँ पर यही है, हम सिर्फ लैंग्वेज में पेडागोजी ऑफ टीचिंग इंग्लिश की बात नहीं कर रहे हैं। बच्चा यदि लैंग्वेज में प्रोफिशिएंसी हासिल करता है, सो उसको सामाजिक अध्ययन, विज्ञान, गणित या अन्य जो भी विषय होते हैं उसमें ये लैंग्वेज की प्रोफिशिएंसी हमेशा उसको मदद करती है। देन प्रमोटिंग डीपर कॉम्प्रिहेंशन एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन। छात्र जितना अधिक विभिन्न संस्कृति और कल्चर को पढ़ने की कोशिश करेगा, उसकी कॉम्प्रिहेंशन की पावर बढ़ जाती है, जिसकी वजह से वो एक इफेक्टिव कम्युनिकेटर के रूप में अपने आप को डेवलप कर सकता है। नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट हॉलिस्टिक लैंग्वेज डेवलपमेंट। हॉलिस्टिक एक तरह से संपूर्ण या ऑलराउंड डेवलपमेंट की बात करते हैं। सो जब यदि भाषा का विकास आप में होता है, भाषा की प्रोफिशिएंसी आप में डेवलप होती है, तो आपकी पूरी पर्सनैलिटी एक हॉलिस्टिक पर्सनैलिटी के रूप में डेवलप होने लगती है। तो हॉलिस्टिक डेवलपमेंट में यहाँ कई पॉइंट्स दिए गए हैं, जैसे सोशल है, स्पिरिचुअल है, फिजिकल एंड ग्रॉस मोटर है, फाइन मोटर है, सेंसरी है, सेल्फ हेल्प है, लैंग्वेज है, कॉग्निटिव है और इमोशनल है। सो जब हम बात करते हैं कि जब हम लैंग्वेज में प्रोफिशिएंसी हासिल करते हैं, सो ऑटोमेटिकली हमारी ये 9-10 जितने भी हमने अभी डिस्कस किया है, जैसे कि सोशल, स्पिरिचुअल, फाइन मोटर, सेंसरी, सेल्फ हेल्प, ये सब जो है उनके ऑटोमेटिकली डेवलप होने लगते हैं, इसलिए इसको हॉलिस्टिक डेवलपमेंट कहा है। तो बेसिकली हॉलिस्टिक लैंग्वेज डेवलपमेंट एम्स टू इम्प्रूव स्टूडेंट्स ओवरऑल लैंग्वेज स्किल्स, जिसको कि आप रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग एंड लिसनिंग की बात करते हैं। देन यूटिलाइजिंग द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट्स, नॉट जस्ट इन लैंग्वेज क्लासेस, जिसके बारे में हम बार बार इस बात को रिपीट कर रहे हैं कि वी आर नॉट
talking only about with reference to English language, but all other subjects where language is used. In the classroom, content-based instruction, language across the curriculum, the cognitive academic language, learning approach, topic-based syllabi, take a holistic approach by using a framework of meaningful content. सो जब हम इंस्ट्रक्शंस की बात करते हैं, चाहे वो कंटेंट हो, चाहे वो लैंग्वेज अक्रॉस दी करिकुलम हो, या कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज की बात हो, या आपकी लर्निंग अप्रोच की बात हो, आपके सिलेबस की किसी भी कंटेंट की बात हो, तो जब आप भाषा में आपको प्रोफिशिएंसी आ जाएगी तो ऑटोमेटिकली आप देखोगे कि आपका एक हॉलिस्टिक डेवलपमेंट होना डेफिनेटली जो है हो जाता है इसकी वजह से. देन नेक्स्ट कम्स द कंटेंट बेस्ड इंस्ट्रक्शंस. So what is basically content-based instruction? It is approach to second language teaching based on content information that students will acquire. Content में syllabus के अंतर्गत आपके various topics होते हैं, various units होते हैं, वो आपका content होता है. Then use of meaningful content. Content बहुत सारा होता है आपके पास, but छात्र जब language में proficiency हासिल कर लेता है तो उसको इस बात की समझ आ जाती है कि अपने लिए जो यूजफुल कंटेंट है उसको आउट ऑफ 10 पेज में से अपनी यूज की चीजों को कंटेंट को सेलेक्ट करके पर्पसफुल कंटेंट रीडिंग करके वह अपने फायदे की बात को उसमें से आत्मसात करने की कोशिश करता है. इसके बाद आता है स्टूडेंट्स लर्न द लैंग्वेज एज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ लर्निंग अबाउट अ रियल वर्ल्ड कंटेंट. कहने का मतलब क्या है, छात्र विज्ञान पढ़ रहा है, गणित पढ़ रहा है, सामाजिक अध्ययन पढ़ रहा है, पर चूंकि वो लैंग्वेज ऑटोमेटिकली आप देखोगे उद्देश्य उसका सामाजिक अध्ययन, विज्ञान और गणित के कठिन कॉन्सेप्ट्स को पढ़ना है, पर उसके साथ साथ वह ऑटोमेटिकली लैंग्वेज में भी प्रोफिशिएंसी हासिल करता चला जाता है. देन कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग 1980 में कहा था कि जो कंटेंट बेस्ड इंस्ट्रक्शन होता है, बेसिकली आप देखोगे कंटेंट बेस्ड इंस्ट्रक्शन इज अ सिग्निफिकेंट अप्रोच इन लैंग्वेज एजुकेशन और इट प्रोवाइड अ नेचुरल कंटेक्स्ट फॉर लैंग्वेज प्रैक्टिस. आप किताब को बहुत पढ़ रहे हैं, पढ़ने के बाद जब तक आप उस शब्दों को, जो नए शब्द आते हैं, वोकैबुलरी होती है, जब तक आप दैनिक जीवन में उन भाषा या उन शब्दों का प्रयोग नहीं करोगे तब तक आपकी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी डेवलप नहीं होती है. यहाँ पर यही बात कही जा रही है, कंटेंट में आप विभिन्न लैंग्वेजेस के जो सेंटेंसेस पढ़ते हैं, वर्ड्स पढ़ते हैं, उनको दैनिक जीवन में यदि आप उनका लगातार प्रयोग करते रहते हैं सो उसकी वजह से आपकी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी 100% होने लगती है. अलाउ स्टूडेंट्स टू लर्न रिलेवेंट वोकैबुलरी एंड ग्रामर. तो जब आप जितना अधिक पढ़ेंगे आपकी वोकैबुलरी, जिसको कि शब्दकोश कहा जाता है, वह धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाता है और उन नए शब्दों को जब आप दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं, लगातार उपयोग करने से वो आपकी मेमोरी में आ जाता है. सो एक शब्द के आपको कई पर्यायवाची शब्द उस समय पता रहते हैं और अपनी सुविधा अनुसार आप विभिन्न शब्दों का प्रयोग आवश्यकता अनुसार कर सकते हैं. देन एन एम्पावरिंग अप्रोच एनकरेजिंग लर्नर्स टू लर्न अ लैंग्वेज. सो जब धीरे धीरे बच्चा स्व इंडिपेंडेंट हो जाता है, सो अपने आप को एम्पावर महसूस करने लगता है, वो ये जानने लगता है कि मेरी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी बढ़ गई है और वो अपने आप को एक एलिवेटेड फीलिंग उसको आती है कि मेरी लैंग्वेज में धीरे धीरे एफिशिएंसी बढ़ती जा रही है. सो इट एनकरेजेस द लर्नर टू लर्न मोर न्यू कॉन्सेप्ट्स. देन यूजिंग द लैंग्वेज एज अ रियल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. सभी को पता है कि भाषा जो होती है उसको मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन के रूप में हम अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं. देन आता है कॉग्निटिव कनेक्शन. कॉग्निशन क्या है? ज्ञानात्मक. मेरे से ब्लूम्स टेक्सोनॉमी के बारे में आपने सभी पढ़ा है और जरूर पढ़िएगा. तो कॉग्निटिव कनेक्शन होता है आपके ज्ञानात्मक पक्ष में. जब आप नए शब्दों को पढ़ते हैं तो आपकी कॉग्निशन में कैसे वो मेमोराइज हो जाते हैं. सो लैंग्वेज इज मोर देन अ कम्युनिकेशन स्किल. जब हम भाषा की बात करते हैं वो सिर्फ कम्युनिकेशन नहीं है, इसके माध्यम से हम और भी बहुत सारी चीजों को सीख सकते हैं, जैसे कि अ लैंग्वेज इज लिंक टू दी थिंकिंग प्रोसेस. आपकी जो विचारों की क्षमता है उसमें वह मदद करता है. इट इज अ टूल फॉर डिजाइनिंग एंड लिंकिंग इंफॉर्मेशन. जब आप कई चीजों को पढ़ते हैं सो आपके विचारों को लिंक करने में भी ये भाषा आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण टूल के रूप में उपयोग में आती है. देन अ लैंग्वेज सपोर्ट्स मेंटल एक्टिविटीज एंड प्रिसीशन इन अंडरस्टैंडिंग. मेंटल एक्टिविटीज,
आप अंदर ही अंदर शब्दों की रचना, वाक्यों का प्रयोग, नए शब्दों का प्रयोग करने की प्रैक्टिस करने लगते हैं, जिससे आपकी लैंग्वेज में बहुत प्रिसीजन आ जाता है, बहुत प्रोफिशिएंसी के साथ आप अपनी बात को कहने की क्षमता का विकास कर लेते हैं. देन लैंग्वेज कनेक्ट्स पीपल एंड इट्स वाइटल टूल फॉर थिंकिंग एंड प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन. डेफिनेटली आप अच्छी भाषा का प्रयोग करेंगे तो 10 लोग आपके साथ जुड़ जाते हैं और एक वाइटल टूल के रूप में, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज के रूप में भाषा का तेजी से विकास आपके अंदर भी होने लगता है. देन इट एनेबल्स स्टूडेंट्स टू कंसेप्चुलाइज एंड एक्सप्रेस आइडियाज इफेक्टिवली अक्रॉस सब्जेक्ट. विषय कोई भी हो, जब छात्रों को भाषा में कमांड आ जाता है तो वह कठिन से कठिन कॉन्सेप्ट्स को भी बहुत आसानी से अपने शब्दों के माध्यम से एक्सप्रेस करने की क्षमता का विकास कर लेते हैं. देन टीचर्स कोलैबोरेशन. हमारे देश में आप देखिए कि टीचर्स की स्थिति हमेशा से एक हायर पेडेस्टल पर रही है और टेक्नोलॉजी कितनी भी डेवलप क्यों ना हो जाए, टीचर की इफेक्टिवनेस स्टूडेंट्स के पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है. सो आप देखेंगे रोल ऑफ अ टीचर एज अ करिकुलम मेकर. करिकुलम मेकर के रूप में टीचर एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और स्टूडेंट और टीचर जब एक साथ कोलैबोरेट करके पढ़ते हैं तो डेफिनेटली इट हेल्प्स द स्टूडेंट्स टू डेवलप देयर पर्सनैलिटी और डेवलप देमसेल्व्स होलिस्टिकली. देन टीचर का रोल क्या होता है? पहले सिलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन मटेरियल. कक्षा में जब टीचर जाता है तो वो तय करता है कि ऐसा कौन सा इंस्ट्रक्शनल मटेरियल हमको आज छात्रों के साथ शेयर करना है. इंस्ट्रक्शनल मटेरियल का टॉपिक हुआ. देन आइडेंटिफाइंग लर्निंग ऑब्जेक्टिव. जब कक्षा में कोई भी टॉपिक को पढ़ाया जाता है तो आप देखोगे, जैसा कि हमने पूर्व में भी डिस्कस किया है, कि इस टॉपिक को पढ़ने के पश्चात कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स पूर्ण होंगे. सो टीचर जो है इस चैप्टर के लर्निंग जो ऑब्जेक्टिव्स है उनको पहले आइडेंटिफाई कर लेता है. देन असेसमेंट ऑफ लर्निंग. हमारी शिक्षण पद्धति में असेसमेंट या इवैल्यूएशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. सिलेबस को पूरा कर दिया पर एग्जामिनेशन होगा तो आपका असेसमेंट तभी हो पाएगा कि छात्रों ने पूरे साल जो पढ़ा है. असेसमेंट करने के बाद ही हमको ये पता लगेगा कि छात्रों ने कितना आत्मसात किया है, जिसको कि हम कॉग्निटिव कोलैबोरेशन की बात कर रहे थे, या ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में जो आपके ज्ञानात्मक पक्ष में आपकी मेमोरी में कितनी चीजें हैं वो आपके असेसमेंट के पश्चात ही पता लगता है. फिर जब आपका असेसमेंट हो जाता है तो आपकी परफॉर्मेंस के बाद टीचर्स की जिम्मेदारी होती है कि वह आपको फीडबैक प्रोवाइड करे. फीडबैक से बच्चा ये समझ सकता है कि उसमें कहाँ कहाँ उसके ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पर उसने अच्छा परफॉर्म किया और ऐसे कौन कौन से लूप होल्स हैं जहां की उसके वीक पॉइंट्स हैं जहां पर वो और बेहतर प्रदर्शन कर सकता है. इसलिए टीचर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है छात्रों के होलिस्टिक डेवलपमेंट के रूप में. सो टीचर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इनकॉर्पोरेटिंग लैंग्वेज डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी इनटू देयर इंस्ट्रक्शन. यदि टीचर अच्छी लैंग्वेज का उपयोग करके बेहतर लैंग्वेज का उपयोग करता है तो आप ये देखेंगे कि छात्रों को कठिन से कठिन कॉन्सेप्ट भी बहुत आसानी से समझ में आ जाते हैं. देन टीचर कोलैबोरेशन पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस द लर्नर्स एंड वेल बीइंग ऑफ बोथ टीचर्स एंड द स्टूडेंट्स. सो टीचर जितना वेल बीइंग, छात्रों के विकास के लिए जितना अधिक डेडिकेटेड होगा, आप देखेंगे छात्रों की लर्निंग भी उतनी ही तेजी से होती है. देन कम्स द इम्प्रूव्ड एकेडमिक परफॉर्मेंस बाय स्टूडेंट्स अक्रॉस सब्जेक्ट्स. सो जब टीचर लगातार छात्रों के साथ कोलैबोरेट करके छात्रों के और बेहतर बनाने के लिए प्रयास करता है तो डेफिनेटली छात्रों का एकेडमिक परफॉर्मेंस भी बढ़ता है. देन एनहांसेस क्रिटिकल थिंकिंग एंड एनालिटिकल स्किल बाय लर्नर्स. देन इंक्रीज कॉन्फिडेंस इन यूजिंग लैंग्वेज फॉर एकेडमिक पर्पसेस. सो भाषा का जब आप में कॉन्फिडेंस आ जाता है सो आप अपने एकेडमिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए बहुत तेजी से भाषा का सही ढंग से उपयोग कर सकते हैं. देन मल्टीकल्चरल अवेयरनेस. जैसा कि हमने पहले भी कहा है, हम सभी जानते हैं कि भारत में मल्टीकल्चरल है. हर एक कोर्स के बाद आप देखो 3 कोर्स के बाद भाषा बदल जाती है, डायलेक्ट्स बदल जाते हैं. सो हमारे इंडियन कॉन्सेप्ट के हिसाब से मल्टीकल्चरल अवेयरनेस होना बहुत ज़्यादा जरूरी है. और जब आप कक्षा में भी जाते हैं तो हेट्रोजीनियस ग्रुप होता है, उनकी मेंटल एबिलिटी के साथ साथ वो आप देखोगे दे बिलोंग टू डिफरेंट कल्चर्स. ट्राइबल एरिया के आ सकते हैं, रिमोट एरिया के आ सकते हैं, रूरल एरिया के आ सकते हैं. तो जब
कक्षा में टीचर पढ़ाने के लिए जाता है तो उसको इस बात का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है कि हमारी कक्षा में मल्टीकल्चरल स्टूडेंट्स कक्षा में उपस्थित हैं. So basically, multicultural awareness in language teaching refers to the practice of actively incorporating understanding and appreciation of diverse culture into the process of language instruction, aiming to equip students with the ability to communicate effectively and respectfully with people from different cultural backgrounds and fostering cultural sensitivity and global competency. कहने का मतलब क्या है? We have to be ऑलवेज सेंसिटिव अबाउट अदर कल्चर्स. और इंडिया में ये हमारे लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है कि जब हम बात करते हैं अनेकता में एकता की बात करते हैं. सो भारत में रहने वाले विभिन्न धर्म के लोग, विभिन्न कल्चर के लोग आपस में एक दूसरे के साथ मिलकर रहते हैं तो हमारी देश के प्रोग्रेस के लिए बहुत अधिक आवश्यक हो जाता है. देन लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम कैन प्रमोट अंडरस्टैंडिंग एंड रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्स लैंग्वेजेस. सो जब आप विभिन्न क्षेत्र की भाषाओं का अध्ययन करते हैं और हमारे देश की डाइवर्स लैंग्वेजेस के बारे में जानकारी हासिल करते हैं, सो डेफिनेटली आपको अपने देश के प्रति एक बहुत प्राउड फीलिंग डेवलप होती है. देन इट एनकरेजेस बाय इनकॉर्पोरेटिंग वेरियस पर्सपेक्टिव्स इनटू क्लासरूम डिस्कशन. तो जब आप क्लासरूम में डिस्कस करते हैं और ये मल्टी कल्चरल अवेयरनेस यदि आपके दिमाग में है तो आप उन सभी छात्रों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं का ध्यान रखेंगे जो कि समाज के विभिन्न वर्गों से आकर आपकी कक्षा में एक साथ पढ़ रहे हैं. इसलिए टीचर का रोल जो है मल्टी कल्चरल अवेयरनेस बढ़ाने में बहुत अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. अब हम ये देखेंगे कि मल्टी कल्चरल अवेयरनेस बढ़ने से बेसिकली उसका फायदा क्या होता है. पहली बात यह है कि एनहांस लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी. बेसिकली चूंकि हम लैंग्वेज पेडागोजी की बात कर रहे हैं तो हम इस बात पर लगातार स्ट्रेस करते रहते हैं कि किसी भी भाषा को पढ़ने का उद्देश्य ये होता है एनहांस्ड लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी. मतलब जिस भी भाषा को आप पढ़ रहे हैं उसमें अपनी बात को बेहतर ढंग से एक्सप्रेस कर सकें, यही लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी कहलाती है. देन अंडरस्टैंडिंग कल्चरल कॉन्टेक्स्ट डिपेंड्स लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन एंड फ्लुएंसी, क्योंकि वी आर टॉकिंग with reference to multicultural awareness. Then global citizenship prepares students to interact effectively with people from different cultures in a globalized world. So जैसा कि हमने कहा है कि वर्ल्ड इज श्रिंकिंग, तो छात्र आज भोपाल में रहकर विश्व के किसी भी हिस्से से अपने आप को जोड़ सकता है. सो ग्लोबलाइज वर्ल्ड का जो एक कॉन्सेप्ट है वो धीरे धीरे हमको भारत के या विश्व की सभी भाषाओं की जानकारी हमको हासिल करने में मदद कर रहा है. एपैथी एंड रिस्पेक्ट फॉस्टर्स टॉलरेंस एंड एप्रिसिएशन फॉर डाइवर्स पर्सपेक्टिव. सो डेफिनेटली जब आप मल्टी कल्चरल लोगों के साथ रहेंगे तो आपको उनके लिए एपैथी डेवलप होगी और रिस्पेक्ट होगी. आप उनकी भाषा को रिस्पेक्ट करेंगे, उनके कल्चर को रिस्पेक्ट करेंगे तो आप ये देखिएगा कि आपकी भाषा और आपके कल्चर को भी वहां से रिस्पेक्ट मिलने लगेगा. देन क्रिटिकल थिंकिंग, जितना डाइवर्स थिंकिंग आपकी होगी उतना आप देखेंगे कि आपकी क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स बहुत तेजी से डेवलप होती है. सो डेफिनेटली डेवलप द एबिलिटी टू एनालाइज एंड इंटरप्रेट कल्चरल डिफरेंसेस. सो जो समाज में विभिन्न कल्चरल डिफरेंसेस हैं वो क्यों हैं और उसके पीछे का इतिहास क्या है, ये एनालाइज करने की क्षमता का विकास छात्रों में हो जाता है. देन वी विल बी टॉकिंग अबाउट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम. उसमें सबसे पहली बात आती है कंटेक्चुअलाइज वोकैबुलरी, टीचिंग सब्जेक्ट स्पेसिफिक वोकैबुलरी. यानी हर विषय में कुछ कठिन शब्द आते हैं. सो उन सब्जेक्ट में आने वाले कठिन शब्दों को किस तरह से उसका प्रयोग किया जाए, तो वो टीचिंग सब्जेक्ट स्पेसिफिक वोकैबुलरी धीरे धीरे आपकी इंक्रीज होने लगती है. देन आप कक्षा में जब आप कठिन शब्दों को एक्सप्रेस करते हैं सो ये टीचर की जिम्मेदारी बनती है कि वो वेरियस स्ट्रैटेजीज तैयार करे कि किस तरह से छात्रों की लर्निंग बेहतर बनाने में वो क्या भूमिका अपनी निभा सकते हैं. देन प्रैक्टिस लैंग्वेज फीचर्स लाइक समराइजिंग एंड एक्सप्लेनिंग. कई बार ऐसे शॉर्ट नोट्स में आता है या फिर आपको पोएम में आता है या फिर की पॉइंट्स को समराइज करने, स्टोरी आती है फिर उसको समराइज करने का एक क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आता है. और कई कई बार ऐसा भी होता है कि पॉइंट्स को एक्सप्लेन करने के लिए भी छात्रों को परीक्षा में क्वेश्चन आते हैं. बेसिकली इन क्वेश्चंस को देने का उद्देश्य ही होता है जिससे कि बच्चे ये इनकी लैंग्वेज की प्रैक्टिस बहुत अच्छी तरह से होने लगे. देन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन स्ट्रैटेजी.
सो लैंग्वेज में जितना लिसनिंग इंपॉर्टेंट है, रीडिंग भी उतना ही इंपॉर्टेंट होता है. देन डेवलपिंग स्किल्स टू एनालाइज एंड इंटरप्रेट कॉम्प्लेक्स टेक्स्ट विद इन डिफरेंट डिसिप्लिन. डिफरेंट डिसिप्लिन का तात्पर्य यहाँ पर यही है, वी आर नॉट टॉकिंग ओनली अबाउट दी English language, but we are talking about social science, mathematics, science, and all other subjects where language is used. Then writing for purpose, practicing writing styles appropriate to different academic context. So जब हम लिखना शुरू करते हैं, so हर एक के लिए किस तरह की भाषा का प्रयोग किया जाए. For different styles, we have to use different एकेडमिक कॉन्टेक्स्ट. सो एक कॉन्टेक्स्ट के लिए आप एक तरह की लैंग्वेज करेंगे, परंतु डिफरेंट एकेडमिक कॉन्टेक्स्ट के लिए आपको तरह तरह की भाषा का उपयोग करना आ जाता है जब आपकी लैंग्वेज में प्रोफिशिएंसी आ जाती है. देन प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम. लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम सेज अ फॉरेन और सेकेंड लैंग्वेज शुड टॉट बाय यूजिंग मेथड्स दैट आर बेस्ड ऑन कॉन्टेक्स्ट एंड कंटेंट ड्यूरिंग स्कूल आवर्स. सो कॉन्टेक्स्ट है ना, विथ रेफरेंस टू जैसे हम बोलते हैं, और कंटेंट के रूप में हमारे पास सिलेबस ऑलरेडी अवेलेबल है. तो जब हम स्कूल में जाते हैं, जब हम करिकुलम को कक्षा में पढ़ाते हैं, सो हमको इस बात का हमेशा ध्यान रखना होगा कि करिकुलम में जितनी भी भाषा आती है उन सबका प्रयोग एक सिंप्लीफाइड लैंग्वेज के रूप में टीचर बच्चों को कितना ट्रांसमिट कर पाता है, ये हमारे लिए बहुत अधिक जरूरी होता है. सो जितना लर्नर को स्किलफुल होना पड़ेगा, टीचर्स के लिए भी 4 गुना स्किलफुल होना होगा, तभी वह छात्रों को अपनी बात सही ढंग से कम्युनिकेट कर पाएगी. नो या स्टूडेंट एंड मोटिवेशन टू लर्न दी सेकेंड लैंग्वेज. नो या स्टूडेंट्स यानी जब तक टीचर को छात्रों की कैपेबिलिटी का अंदाज नहीं होगा, तब तक वो स्ट्रैटेजीज का निर्माण नहीं कर पाएगी कि अपनी कक्षा में बेहतर कम्युनिकेटिव एटमॉस्फेयर बनाने के लिए उसे किस तरह की स्ट्रैटेजी का कक्षा में इस्तेमाल करना है. इसीलिए ये जरूरी होता है कि क्रिएट अ वेलकमिंग क्लासरूम एनवायरनमेंट. कहने का मतलब क्या है कि टीचर जब छात्रों के साथ विचारों का आदान प्रदान करती है, सो क्लासरूम में आप वेलकमिंग क्लासरूम एनवायरनमेंट का मतलब ही होता है कि छात्र भी अपनी बात को निसंकोच और निडरता से कक्षा के समक्ष प्रस्तुत कर पाते हैं. क्योंकि जब हम सेकेंड लैंग्वेज की बात करते हैं, इंग्लिश या कोई फॉरेन लैंग्वेज की बात करते हैं, सो आज भी इंडियन कॉन्टेक्स्ट में इंग्लिश में उतनी प्रोफिशिएंसी नहीं आती है. तो जब हम वी आर यूजिंग इंग्लिश एज अ सेकेंड लैंग्वेज इन आवर स्कूल, सो दैट बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द टीचर टू हैव अ वेलकमिंग क्लासरूम एटमॉस्फेयर, जिससे कि बच्चा एकदम निसंकोच रूप से अपनी बात को, भले टूटी फूटी अंग्रेजी में हो, अपनी बात को कहने की क्षमता का उसमें विकास हो जाए. क्योंकि जब धीरे धीरे वो अपनी बात को कहेगा तो ऑटोमेटिकली उसमें कॉन्फिडेंस तेजी से डेवलप होने लगता है. सो बिल्ड बैकग्राउंड नॉलेज, यानी छात्रों का बैकग्राउंड. जब हम बात कर रहे थे मल्टीकल्चरल सोसाइटी की बात कर रहे थे, तो जब कक्षा में छात्र लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को बना रहा है, सो छात्रों का बैकग्राउंड नॉलेज क्या है, जिसको कि हम लेसन प्लानिंग में भी टेस्टिंग ऑफ प्रीवियस नॉलेज कहते हैं. तो उसमें आप देखोगे कि टीचर को लर्निंग ऑब्जेक्टिव डिसाइड करते समय छात्रों का जो बैकग्राउंड नॉलेज है उसके बारे में जानकारी होना बहुत अधिक आवश्यक होता है. देन प्रोवाइड देम कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट बाय बिल्डिंग वोकैबुलरी. सो कॉम्प्रिहेंशन यानी अंडरस्टैंडिंग. जब आप 4 कठिन शब्दों का प्रयोग करते हैं, सो बच्चों को पहले उन शब्दों को कॉम्प्रिहेंस करके ग्रास्प करने दीजिए और धीरे धीरे उनकी वोकैबुलरी को इंक्रीज करने की क्षमता का विकास करिए. So that is why it include frequent opportunities for interaction and discussion. So classroom में जब तक interaction नहीं होगा, discussion नहीं होगा, तब तक छात्रों में लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी का डेवलप होना बहुत अधिक कठिन होगा. इसलिए यह होता है कि क्लास में मल्टीपल मोडालिटीज ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन यूज किया जाता है. मतलब हमेशा लेक्चर मेथड न यूज करके टीचर को बार बार ये देखना पड़ेगा कि क्लासरूम में बीच में कभी डिस्कशन लेकर आए, कभी इंटरैक्शन लेकर आए, कभी रोल प्ले का स्ट्रैटेजी इस्तेमाल करे, कभी छात्रों को लीडरशिप रोल में लेकर आए. तो जब वैरायटी ऑफ रोल्स छात्रों के समक्ष आएंगे तो उनको ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर होता है कि विभिन्न रोलों में हमारी भूमिका कैसे होगी और वो अपने आप को स्विच ओवर करने में बहुत तेजी से क्षमता का उनमें विकास होने लगता है.
सो कंक्लूजन में हम यही बात करेंगे कि लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम बेसिकली इट एम्स टू ब्रिज लैंग्वेज गैप्स एंड प्रमोट इंक्लूसिवनेस. सो इंक्लूसिवनेस की आजकल हम बहुत बात करते हैं. इंक्लूसिव यानी सभी को साथ में लेकर चलना, by ensuring that all students regardless of language background may actively participate in a variety of topics. So टीचर का महत्वपूर्ण रोल तभी होता है जब क्लास के सभी छात्रों को वह क्लासरूम डिस्कशन में या प्रेजेंटेशन में साथ में लेकर आए. रिगार्डलेस ऑफ लैंग्वेज बैकग्राउंड दे हैव टू एक्टिवली पार्टिसिपेट इन वैरायटी ऑफ टॉपिक्स. तो जितनी वैरायटी ऑफ टॉपिक्स में जब वो डिस्कशन में प्रेजेंटेशन में सामने आएंगे तो उनकी लैंग्वेज की प्रोफिशिएंसी धीरे धीरे बढ़ना चली जाती है. इसीलिए जो लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम या फिर LAC emphasizes the connection between language and subject matter, ensuring students can understand and express concepts in their chosen subject using appropriate language. फिर एक बार उसी बात को रिपीट करना होगा कि लैंग्वेज सिर्फ भाषा हिंदी और इंग्लिश में प्रयोग नहीं होती है. विज्ञान, सामाजिक अध्ययन, अन्य विषयों में, गणित, इन सब विषयों में भी लैंग्वेज होती है. सो बच्चा यदि पेडागोजी के सब्जेक्ट में या इंग्लिश लैंग्वेज या हिंदी लैंग्वेज में प्रोफिशिएंसी यदि वो हासिल कर लेता है तो वो प्रोफिशिएंसी उसको दूसरे सब्जेक्ट्स को आसानी से पढ़ने में मदद करना शुरू कर देती है. सो इट एंश्योर्स students are able to understand the difficult concept. And communicative language techniques focuses on practical language use, including conversation, role playing, and authentic materials to promote fluency. So कहने का मतलब क्या है कि communicative language जैसा कि शब्द से ही अपने आप में है. Communicative language का मतलब ये क्या है कि आप अपनी भाषा को प्रयोग करें अपनी बात रखने के लिए. सो भाषा तभी सीखी जा सकती है जब आप उस भाषा में कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं. सो बेसिकली ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है. और प्रैक्टिकल का कहने का मतलब क्या है, आप जिस भी भाषा को सीखना चाहते हैं सो आप उस भाषा का जितना अधिक बोलने में प्रयोग करेंगे उतनी तेजी से आप उस भाषा को सीखेंगे. NEP में भी जैसा कि बार बार इस बात पर स्ट्रेस दिया जा रहा है कि प्राइमरी क्लासेस में जो है मदर टंग किया जाए. मदर टंग में आप देखिएगा बच्चा अपने परिवार में जिस भाषा को सुनता है वो ऑटोमेटिकली सीख जाता है बिना नियम जाने. सो उसी तरह से जो है लैंग्वेज हमको छात्रों के लिए इतनी अधिक आसान बना देनी है कि हम उसके नियमों के कॉम्प्लिकेशन की तरफ ना जाके पहले भाषा को बोलना सीख जाएं. तो ऑटोमेटिकली आप देखिएगा कि अपनी बात को कहने के लिए बिना नियम को जाने भी आप सही वाक्य का प्रयोग करते हुए अपनी बात को बेहतर ढंग से दूसरों के सामने व्यक्त करने की क्षमता का विकास कर पाएंगे. और यहाँ पर टीचर्स का रोल फिर बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है कि जब क्लासरूम में विभिन्न टेक्निक्स का प्रयोग कर रही है तो जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, चाहे वो कन्वर्सेशन हो, डिस्कशन हो, रोल प्ले हो, ऐसी एक्टिविटी कक्षा में बार बार हमको छात्रों के समक्ष करनी चाहिए जिससे कि वो अपनी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी को डेवलप कर सकें. इसके साथ साथ हम लास्ट के स्लाइड में आपको कुछ क्वेश्चंस बता देते हैं. ये 4-5 क्वेश्चंस हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आपकी नॉलेज एनहांसमेंट के लिए भी बहुत ज़्यादा जरूरी है. व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेशन? देन व्हाट इज द रोल ऑफ द टीचर इन एनहांसिंग स्टूडेंट्स कॉन्फिडेंस? देन व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मल्टीलिंगुअल सोसाइटी with specific reference to India? Then fourth question is, what is the meaning and importance of language across the curriculum? And the last question is, what are the important aspects of language across the curriculum? So ये 5 questions हैं और मेरे ख्याल से आप जब इन स्लाइड्स के ऊपर नज़र डालेंगे तो इन क्वेश्चन का बहुत आसानी से आप उत्तर दे पाएंगे. इसके साथ साथ आपके रेडी रेफरेंस के लिए कई सारे रेफरेंसेस भी लिए गए हैं जहाँ से ये स्टडी मटेरियल लिया गया है. सो आप इन रेफरेंसेस को क्लिक करके भी अपनी नॉलेज को और अधिक एनहांस कर सकते हैं. थैंक यू.